प्रोडक्ट है, तो इसको कारण कार्यवाद बोलते हैं, कार्य कारणवाद बोलते हैं। अपने यहाँ ज्यादातर लिखा रहता है कार्य कारणवाद, और जो इंग्लिश में ट्रांसलेशन रहता है वहां कॉज एंड इफेक्ट थ्योरी, न कारण और कार्य। तो दोनों में से होना क्या चाहिए, कार्य कारण होना चाहिए, कारण कार्य होना चाहिए। एक्चुअली हाँ, जैसे कि दर्शन ने जो बता रखा है, दर्शनों में कुछ मत विभिन्न है, और वो किस चीज पे है, कार्य के ऊपर है। मतलब कारण को तो सब मानते हैं, कारण से ही कार्य की उत्पत्ति होती है, लेकिन वहां पर एक बात है, कुछ लोग मानते हैं कि कार्य जो है वो सत्य है, तो सत्य कार्यवाद कर दिया। कुछ लोग बोलते हैं कार्य जो है वो असत है, तो उसको असत कार्यवाद कह दिया। मीन्स कारण पे किसी को डिस्प्यूट नहीं है, कारण को सभी एक्सेप्ट कर रहे हैं, ओनली कार्य को बताने में वो है, इसलिए अधिकतम इसका प्रयोग किया जाता है कार्य कारणवाद। यद्यपि उत्पन्न तो कारण से ही कार्य होता है, कार्य के द्वारा वो नहीं होता, लेकिन जो रिवर्स फार्माकोलॉजी होती है ना, आयुर्वेद में क्या कहा जाता है, कर्म भिस्तु अनुमीयन्ते नाना द्रव्याश्रिता गुणा। जहां पर अपन गुण को नहीं देख पाते हैं, वहां पर उसके कर्म को पहले देख लिया, और उस कर्म से अपन देख सकते हैं कि किस गुण के द्वारा उत्पन्न हुआ। जहां अनुमान में पता रखा रहे वन्नी निर्गुणो धूमेन मैथुनम गर्भदर्शनात्, तो वहां पर जो लक्षण अपने को पहले दिखाई दे रहा है, कार्य दिखाई दे रहा है, उससे अपने ने कारण का ज्ञान कर लिया। तो आयुर्वेद जो है वो कार्य से भी कारण का ज्ञान करता है, कारण से भी कार्य का ज्ञान करता है, लेकिन मत मतांतर केवल कार्य में है कि कोई कार्य को व्यक्त मानता है, कोई अव्यक्त मानता है, कोई नवीन उत्पत्ति मानता है, इसलिए दोनों ही चीजों को माना जाता है। अब जो टॉपिक है इसका नाम है कारण और कार्यवाद, ये कॉज एंड इफेक्ट थ्योरी। अब आयुर्वेद में अगर आप देखें, बीएमएस फर्स्ट ईयर में जो बच्चा एडमिशन लेता है, पदार्थ विज्ञान में भी कार्य कारणवाद है, और आयुर्वेद के जो मेन प्रिंसिपल है उसमें भी कार्य कारणवाद है। फर्स्ट बीएमएस में अगर 5 दिन 6 दिन 10 दिन तक अगर वो बेसिक प्रिंसिपल की क्लास अटेंड कर ले, पदार्थ विज्ञान की क्लास अटेंड कर ले, तो उसके बाद में एक माइंड बना लेता है कि मैं बीएमएस में क्यों आया, या फिर उसको लगता है कि ये पढ़ करके मैं डॉक्टर बन जाऊंगा। उसको खुद को डाउट होने लग जाता है कि ये सब्जेक्ट पढ़ने के बाद मैं डॉक्टर बन जाऊंगा, डाउटफुल है। यानी अगर फर्स्ट बीएमएस में वो बीएमएस छोड़ करके कहीं जाने की इच्छा करता है, एकमात्र बेसिक प्रिंसिपल सब्जेक्ट के कारण, ये बिल्कुल फैक्ट है। या फिर जो एमबीबीएस की तैयारी करते रहते पीएमटी की, वो अगर वापस पीएमटी की तैयारी करने लग जाते हैं, तो थोड़ी सी स्टार्टिंग की बेसिक प्रिंसिपल की क्लास अटेंड करी, उसके बाद सोचते हैं कि एक बार और ट्राई करते हैं, अगर उसमें हो गया तो ठीक है, वापस यहाँ तो नहीं आना पड़ेगा। और उसका मेन रीजन ये है कि हम जो भी चीज बताते हैं उसको अगर प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी के साथ बताएं, उसका क्लिनिकल इंपॉर्टेंस अगर कुछ बताएं, उनको लगे कि हाँ ये चिकित्सा में उपयोगी है, तो उनको लगेगा कि हाँ ये मुझे पढ़ना चाहिए। अपन सोचते हैं फर्स्ट ईयर में सिद्धांत पढ़ा देते हैं, सेकंड ईयर में थोड़े और सिद्धांत बताते हैं, बोले उनको फाइनल में जाकर के काई चिकित्सा वो बढ़ाएं, क्लिनिकल लास्ट में आएगा। ऐसा नहीं, हर ईयर से अगर उनको क्लिनिकल इंपॉर्टेंस बताते रहें तो उनको लगेगा कि सभी चीजें मेरे लिए चिकित्सा के लिए उपयोगी है, अन्यथा उनको कॉन्फिडेंस आएगा फाइनल में जाकर के हाँ अब मैं डॉक्टर बन रहा हूँ। या थोड़ा इंटरेस्ट उनको आ जाता है शारीरिक रचना, शरीर के एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ते हैं, तो उसमें थोड़ा उनको मॉडर्न का ठीक लगता है, चलो एनाटॉमी पढ़ी, थोड़ा फिजियोलॉजी पढ़ा, अगर मेटाबॉलिज्म वगैरह पढ़ा तो उनको थोड़ा ठीक लगता है, हाँ हो सकता है इससे मैं डॉक्टर बनूंगा। लेकिन पदार्थ विज्ञान में जब उसने द्रव गुण कर्म सामान्य विशेष पढ़ लिए, ताच्छल्य पढ़ लिए, वाद मार्ग, अर्थाश्रय, तंत्र गुण, तंत्र दोष, सृष्टि उत्पत्ति, ये सब पढ़ लिया, उसके बाद तो लगता है कि शायद मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए। क्योंकि मेरा खुद का बीएमएस फर्स्ट ईयर में यही स्टेटमेंट था, जिनका मुझे कहाँ पे एडमिशन दिला दिया आप लोगों ने, घर वालों को वही बोलता रहा, बोले फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर लो उसके बाद देखते हैं। पर फर्स्ट ईयर में फिर रिजल्ट आएगा, यूनिवर्सिटी में टॉप किया, मैंने कहा चलो अब नहीं जाते हैं, अब इसमें रहते हैं। तो अगर हम बेसिक प्रिंसिपल फर्स्ट ईयर से उनको अच्छा पढ़ाएं, आज भी जामनगर में 3 मंथ इंट्रोडक्टरी कोर्स होता है, और उसमें ओनली जो मेडिकल फैकल्टी के ग्रेजुएट हैं बाहर के, दूसरी कंट्री के, वो लोग आते हैं, उनको ही एलिजिबिलिटी है। और वो आकर के उनको थोड़ा बहुत भी मॉडर्न का कोरिलेशन करते तो बोले नहीं, हमको कंप्लीट 100% आयुर्वेद सीखना है, हमको मॉडर्न बिल्कुल समझना ही नहीं, आपके जो प्रिंसिपल है वो बताइए, इन प्रिंसिपल्स का हम उपयोग चिकित्सा में कैसे कर सकते हैं। बोले मॉडर्न तो हमको ऑलरेडी आता है, क्योंकि वो ग्रेजुएट ऑलरेडी उसके हैं। तो आज का जो युग है, आज के युग में आयुर्वेद की बहुत ज्यादा आवश्यकता, मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं गोल्डन एरा है आयुर्वेद का। पिछले 4-5 साल में जितना आयुर्वेद का विकास हुआ, आयुर्वेद में हुआ, पर वो तभी है कि आयुर्वेद वाले व्यक्ति के पास अगर पेशेंट आए और वो कहते कि अच्छा आप मॉडर्न का ये ले लीजिए, तो उसको लगेगा कि मैं आयुर्वेद के लिए आया हूँ, आयुर्वेद का अगर आप कुछ कर सकते हो ठीक है, तो मॉडर्न का तो उनको आता ही है। और वो तभी आ सकता है जब आयुर्वेद के बेसिक प्रिंसिपल जो हैं उनका हम क्लिनिकल एप्लीकेशन करें, और उनका क्लिनिकल एप्लीकेशन में सबसे मेन पॉइंट है कार्य कारण सिद्धांत। और आयुर्वेद का जितना भी रिसर्च है,
एक भी रिसर्च ऐसा नहीं है जो कार्य कारण सिद्धांत के अतिरिक्त हो, क्योंकि आयुर्वेद में 3 विषय बताए केवल। पूरे आयुर्वेद का जो सब्जेक्ट है वो 3 चीजों में आ जाता है। चरक संहिता में सूत्र स्थान में बताया उन्होंने, हेतुलिंग औषध ज्ञानम, स्वस्थ आतुरपरायणम, त्रिसूत्रम शाश्वतम पुण्य। मतलब 3 ही सब्जेक्ट है, हेतु है, लिंग है और औषध है। इसी बात को जब वाग्भट ने अष्टांग हृदय में बताया तो उन्होंने बता दिया हेतुलिंग औषध स्कंद त्रय मात्र निबंधनम। मात्र का मतलब होता है कि इसके अतिरिक्त मैंने और कुछ नहीं बताया है। मैंने पूरे टेक्स्ट बुक में उन्होंने 3 ही चीज बताई है, हेतु, लिंग और औषध। इसी बात को जब सुश्रुत ने शुरू किया तो उन्होंने 3 की जगह 4 चीजें बता दी, क्योंकि सुश्रुत शल्य शास्त्री है, सर्जरी उनका मेन विषय है। तो उन्होंने बता दिया एवं एतत् पुरुषो व्याधि औषध क्रिया काल चतुष्टयम समासेन व्याख्यातम। उन्हें पूरे सुश्रुत संहिता में उन्होंने 4 चीजें बताई। अब आप एक एक विषय को ले लीजिए। अगर चरक के मान से देखा जाए, हेतु, लिंग और औषध। अब हेतु का ज्ञान करने के लिए या लिंग को देखने के लिए या औषध को प्रयोग करने के लिए बिना कार्य कारण सिद्धांत के किसी भी विभाग का व्यक्ति उपयोग नहीं कर सकता। अब कई बार आप देखिए, किसी व्यक्ति को कुछ चीजें आप सिखाइए, जैसे एक छोटा बच्चा रहता है, साइकिल चलाना सिखाइए, तब आप हाथ से पकड़ के उसको साथ में चलेंगे। थोड़े दिन बाद जब उसको चलाना आ जाएगा तब उस नियम को वो नहीं करेगा, क्योंकि उसमें इतना ट्रेंड हो चुका है। पर बिना नियम के पालन किए तो चिकित्सा हो नहीं सकती है। उस चीज को आयुर्वेद में बता रखा गुणाक्षर न्याय। चरक संहिता सूत्र स्थान में बताया तदेव युक्तम भेषजम यद आरोग्याय कल्पते सचेव विषजाम श्रेष्ठो रोगेभ्य प्रमोचेत। चरक संहिता सूत्र स्थान चैप्टर नंबर 138 या 139 कुछ कोटेशन नंबर में बताया उन्होंने। वहां पर उन्होंने 2 चीजें बताई कि चिकित्सा तभी होगी जब औषध का आप सही प्रयोग करो। गुणाक्षर न्याय से नहीं होती। गुणाक्षर का मतलब होता है गुण माने कीट, अक्षर माने वर्ड, जिसको अपन बोलते हैं जैसे वुड कटर रहता है ना, वुड कटर कभी कभी ना तो उसको कोई अक्षर आता है, ना उसका उद्देश्य कोई अल्फाबेट बनाना, लेकिन देव योग से कभी उसके द्वारा उसी डायरेक्शन में अगर कट किया गया तो आपको अल्फाबेटिकली कुछ दिख जाएगा। लेकिन अक्षर कब बनेगा? जब उसी डायरेक्शन में उसने कोशिश की। आयुर्वेद की चिकित्सा भी तभी हो सकती है जब आपने सही डायरेक्शन में मेडिसिन दी, यानी सही डायग्नोसिस किया, उसके आधार पर आपने सही चिकित्सा सूत्र का पालन किया, और वो अगर सही रूप में औषध सेवन काल आदि को ध्यान में रखकर चिकित्सा दी तो परिणाम मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। इसलिए वहां पर बताया गया है कि तदेव युक्तम भेषजम यद आरोग्याय कल्पते, और गुणाक्षर न्यायेन किंचित नियतायुषाम, बोले जिनकी नियत आयु है। नियत आयु का आयुर्वेद में बता रखा अयम अस्मिन काले म्रियते एव ना परम, माने इनकी आयु 80 साल की है, तो आपने औषधि दे दी, ठीक हुआ तो भी ठीक है, उतने साल तो जीवित रहेगा ही। तो जिनने सिद्धांत का पालन नहीं किया केवल उन लोगों में परिणाम मिलेगा, अन्यथा अकाल मृत्यु देखने को मिलेगी। तो चिकित्सा तभी होगी जब सिद्धांत का आपने पालन किया हो, और सिद्धांत का पालन कार्य कारण सिद्धांत को देखे बिना हो ही नहीं सकता है। आप जब तक कारण को नहीं देखोगे कार्य का उसमें प्रयोग कर ही नहीं सकते हैं। तो कारण का परिभाषा जब दर्शन ने दी, उन्होंने एक डेफिनेशन दी, स्वसंवेतम कार्यम जनयति इति कारण। बोले कारण उसको बोलते हैं जो स्वयं कार्य रूप में परिणत हो जाए। और उसका एग्जाम्पल दिया उन्होंने यथा क्षीर दधि, कर्ड एंड मिल्क का एग्जाम्पल दिया कि आपने 1 लीटर दूध लिया, उसको आप थोड़ा सा दधी उसमें मिक्स कर दीजिए, कल सुबह आपको कंप्लीट दूध जो है कन्वर्ट मिलेगा काय में? दधी में। तो कारण जो खुद कार्य में परिणत हो जाए उसको कारण कहा जाता है दर्शन। ये कॉन्सेप्ट आयुर्वेद का नहीं है। आयुर्वेद में रिवर्स फार्माकोलॉजी ली। आयुर्वेद ने बोला कि हमारा कार्य क्या है? बोले कार्यम धातु साम्यम इहोच्यते, हमारा कार्य धातु साम्य। बोले जिसके द्वारा भी धातु साम्य हो जाए हम उसको कारण मान लेंगे, क्योंकि कई चीजें ऐसी है जो स्वयं परिणित नहीं हो सकती है। जैसे उदाहरण के रूप में अगर कोई व्यक्ति ओबेसिटी वाला है, ओबेसिटी वाले को आपने कहा कि डेली सुबह 5 किलोमीटर आपको पैदल चलना है, उस पैदल चलने के कारण उनको कफ का क्षय हुआ, और कफ का क्षय होने के कारण उसमें ओबेसिटी कम हुई। तो इसमें परिणित क्या हुआ? मतलब जो उसने मॉर्निंग वॉक किया या 5 किलोमीटर डेली जो उसने पैदल चला, उसके कारण कफ का क्षय हुआ। तो जो दर्शन का कारण था कि जो कारण स्वयं कार्य रूप में परिणित हो, वो तो यहां पर नहीं होगा। तो उन्होंने बोला कि हमने कार्य निर्धारित कर दिया कि जिसके द्वारा धातु साम्य होगा उन सब कारण को हम कार्य मानेंगे। यही सिद्धांत सामान्य और विशेष में लिया। सामान्य की परिभाषा उन्होंने दे दी कि सर्वदा सर्वभावानाम सामान्यम वृद्धि कारण। बोले जो एक समान होंगे उनसे जो वृद्धि होगी उसको सामान्य कहेंगे। जैसे स्निग्ध गुण से शरीर में स्निग्धता की वृद्धि हुई। लेकिन सेकंड ऑप्शन में उन्होंने बताया कि न केवलम सामान्य से वृद्धि कारण मुक्तम,
न सामान्यमेव वृद्धि कारणम, अभी तो सामान्य से वृद्धि का मतलब सामान्य वृद्धि करता है, इसका मतलब ये नहीं कि सामान्य ही वृद्धि करता है, जो भी वृद्धि करेगा उसको हम सामान्य मानेंगे। दोनों बता दिया उन्होंने कि अगर उसको माना जाए फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड उसको मान लेते हैं कि दोनों में समान गुण है, उससे जो वृद्धि हुई, दुग्ध का आपने सेवन किया, क्षीर का सेवन किया या घृत का सेवन करने से शरीर में जो स्निग्धता की वृद्धि हुई, क्योंकि घृत भी स्निग्ध है और शरीर में त्वचा में स्निग्धता उसने उत्पन्न कर दी। या फिर अपना कहा गया तेल को बताया मारुतग्नम नच श्लेष्म वर्धनम बलवर्धनम, अगर उसने श्लेष्मा की वृद्धि नहीं करी तो उसका गुण बता रखा, तो उस गुण का अनुसार अपनों शरीर में परिणाम देख लिया, तो ये तो अपने को परिणाम दिखाई दिया सामान्य का मुख्य लक्षण। लेकिन दूसरी बात उन्होंने वाग्भट में बताई, और वाग्भट में कहा कि सूर्य स्तन्य वृद्धि क्रियते। सामान्य का दूसरा एग्जांपल दिया, सूर्य मैंने सुरा, सुरा को बोलते हैं अपन मध्य, मध्य के गुण बता रखे, तत्र उष्ण तीक्ष्ण सूक्ष्म व्यवायु और विकासी गुण, और स्तन्य का गुण बताए स्निग्ध शीत गुण बताए, मैंने ठीक उसके विपरीत है, पर अगर वो उसको बढ़ा रहा है तो हम बताएंगे कि ये इसके लिए सामान्य, क्योंकि वृद्धि वही करेगा जो सामान्य। तो उन्होंने बोला कि हम दोनों चीजों से देख लेते हैं कि दोनों में समान गुण और वृद्धि हो रही तो भी मान लेते हैं, या जिसने वृद्धि कर दी उसको हम सामान्य मान लें। तो कार्य कारणवाद के सिद्धांत में भी बताया गया कि कारण अगर हमको पता लग रहा है कि ये कारण है उससे कार्य हो रहा है तो भी ठीक है, और जहां पर हम कारण को डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं कि ये कार्य कैसे हुआ, और उसके अंदर ग्रहण होता है प्रभावस तत्र कारण। हमारे बहुत सारी चीजें प्रभाव के द्वारा है कि उनकी उस चीज को अपन नहीं बता पाना है कि ये किसके द्वारा हुआ। जैसे चित्रक और दंती का एग्जाम्पल दिया, दोनों में रस गुण वीर विपाक तक एक ही चीजें हैं, लेकिन एक जो है दीपन पाचन कराता है और एक विरेचयति मानवम, विरेचन का कार्य कराता है। तो वहां पर जो काम हुआ, तो उन्होंने बोला कि हम रिवर्स फार्माकोलॉजी को देखें, और कर्म अनुमीयन्ते नाना द्रव्याश्रिता गुणा, जहां पर उस द्रव्य के अंदर विद्यमान गुण हमें दिखाई नहीं दे रहे लेकिन उसके कर्म को हम देख रहे हैं, तो वहां पर कर्मों को हम कार्य के रूप में देखेंगे, ये कार्य हो गया, और जिसके द्वारा वो कार्य हुआ उसको हम कारण मान लें। तो कारण को थोड़ा सा मॉडिफाई किया आयुर्वेद ने कि जो भी वृद्धि अक्षय करे, आयुर्वेद का मुख्य कर्म है वृद्धि अक्षय, इसलिए चरक संहिता ने कहा कि कार्यम धातु साम्यम इहोच्यते। आयुर्वेद का एक ही कार्य है, जिसके द्वारा भी धातु साम्य, वो सब चीजें कारण कहलाएगी। अगर हम स्टूडेंट को पढ़ाएं कि आप किसी भी चीज के लिए आप आहार का सेवन करा रहे हैं, किसी व्यक्ति को आपने कहा कि सिर्फ घृत तेल आदि जो आइडियल डाइट बताई चरक संहिता में, षष्टिका शाली मुदगाश सेंधव अमल के यवान अंतरिक्षम पय सर्पी जांगल्य मधुचाभ्यसेत, ये नित्य सेवनीय द्रव्य बताए हैं, और कुर्चिकार्च किलाटश्च ये आदि जो बताए ये असेवनीय द्रव्य बताए। तो नित्य सेवनीय द्रव्य का सेवन करने से शरीर में रस रक्त आदि धातुओं की वृद्धि होती है, धातुओं का साम्य बना रहता है। तो नित्य सेवनीय द्रव्य जो षष्टिका शाली मुदगाश्च, ये क्या है, कारण है, और इस कारण के द्वारा धातु साम्य उत्पन्न हुआ, वो कार्य हुआ। तो ये तो एक एग्जांपल हो गया, जिसके भी द्वारा शरीर में धातु साम्य हो उसको हम क्या मानेंगे, कारण मानेंगे, और धातु साम्य जो हुआ वो कार्य हुआ। तो आज ऐसी कौन सी रिसर्च है जिसमें हम धातु साम्य को नहीं मानते हो? चाहे काई चिकित्सा वाला व्यक्ति अगर पक्षाघात के रोगी के लिए ट्रीटमेंट करें, या वो डायबिटीज के लिए उन्होंने मधुमेह के लिए काम किया, डायबिटीज मेलाइटस या डायबिटीज टाइप 2 डायबिटीज पे अगर कोई भी औषधि दी उन्होंने, तो वहां पर धातु वेशन में उत्पन्न हुआ था, और उस औषधि ने धातु साम्य किया, तो यहाँ पर वो औषधि कारण के रूप में हुई, और वो जो परिणाम हुआ मधुमेह ठीक हुआ। चाहे वो आप HbA1c देख लीजिए, फास्टिंग ब्लड शुगर देख लीजिए, PPBS देख लीजिए, इनमें जिसमें भी परिणाम उत्पन्न हुआ और उसको हम जो एक्सेप्ट कर रहे हैं वो धातु साम्य उत्पन्न हुआ, तो वो कार्य है। तो कोई भी चिकित्सा ऐसी नहीं है जो कार्य कारण के बिना होती हो, और इसलिए आयुर्वेद में कहा सामान्यं च विशेषं च गुणान द्रव्याणि कर्म च समवायं च तंज्ञात्वा तंत्रोक्तम विधिमास्थिता इत्युक्तम कारणम कार्यम धातु साम्यम इहोच्यते। ये उच्चते का मतलब होता है आयुर्वेद ने उसमें मॉडिफिकेशन किया है कि बाकी जगह इसको ना तो कारण माना है, बाकी जगह इनको कार्य भी नहीं माना है, लेकिन आयुर्वेद अपने प्रयोजन की पूर्ति के लिए इन 6 को कारण मान रहे हैं। क्योंकि बाकी जगह कारण क्या माना, खादिन्यात्मा मन कालो दिशस्य द्रव्य संग्रह नव कारण, मुख्य कारण द्रव्य माने उन्होंने 9 कारण द्रव्यों को, और इन्हीं से आगे षष्ठी की उत्पत्ति होती है। लेकिन आयुर्वेद ने कारण माना इत्युक्तम कारणम सर्वस्य एव कार्य जातस्य कारणम। चक्रपाणी ने जहां टीका दी इसकी, वहां पर उन्होंने बताया कि सृष्टि के आयुर्वेद का जितना प्रयोजन है, उस प्रयोजन जितना भी कार्य संपन्न होता है इन 3 के द्वारा होता है। द्रव्य गुण कर्म जो 3 बताए, और जो सामान्य विशेष समवाय वो तो उसके सहायक सिद्धांत है। बोले पूरा कारण जो है वो द्रव्य गुण और कर्म है।
ये 3 आयुर्वेद के मुख्य कारण हैं। और जितने भी कार्य, सर्वस्य कार्य जातस्य ग्रहणम, मैंने सभी कार्य जात, कार्य क्या है? कार्यम धातु साम्यम योच्यते। आयुर्वेद ने बता दिया कि हमारा जो कार्य है वो धातु साम्य है। तो आयुर्वेद का धातु साम्य द्रव्य, गुण और कर्म, इन 3 के अतिरिक्त और किसी का नहीं है। अब कुछ लोग बोले कि आपने अगर वो सुना हो चरक, पहले बीएमएस फर्स्ट ईयर में आज भी है, आयुर्वेदी हितोपदेश। आयुर्वेदी हितोपदेश में पहला ही चैप्टर है, उसमें दे रखा है शिव संकल्प सूत्र। शिव संकल्प सूत्र में 7-8 मंत्र है। ऋग्वेद के उनमें बता रखा है यज्ञाग्रतो दूरमुदेति देवं तदुसुप्त तथैवेति दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। और इस मंत्र का प्रयोग किया गया, अगर वेबसाइट पे आप देखेंगे, गूगल पे सर्च करेंगे तो इंसोम्निया में इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। अगर अच्छी आवाज में आप इसको रिकॉर्ड कर रखा हो तो रात को सोते टाइम आंख बंद करके सो जाइए और इस मंत्र को चालू कर दीजिए, तो जिनको भी नींद नहीं आती उनको बड़ी अच्छी नींद आने लग जाएगी। अब यहाँ पर ना तो द्रव्य का प्रयोग किया, न गुण का प्रयोग किया, न कर्म का प्रयोग किया गया, फिर भी धातु साम्य तो हो रहा है। धातु वैषम्य से व्याधि की उत्पत्ति होना है, अनिद्रा उत्पन्न हुई मैंने धातु वैषम्य हुआ। और यहाँ पर इस मंत्र ने धातु साम्य उत्पन्न किया, तो यहाँ पर कारण और कार्य हम किसको मानेंगे? तो चरक संहिता सूत्र स्थान जो इंद्रियोपक्रमणीय अध्याय है, वहां पर उन्होंने बताया मनो मनोर्थो बुद्धि आत्मा चेतत अध्यात्म द्रव्य गुण संग्रह। माने जिस प्रकार से अपन द्रव्य गुण और कर्म को मानते हैं तो भौतिक द्रव्य हो गए, आध्यात्मिक द्रव्य में मनो मनोर्थो बुद्धि आत्मा। तो यहाँ पर या तो मन के विषयों को अपनों ने नियंत्रित किया, या आत्मा के जो विषय हैं उनको अपनों ने ज्यादा उसके द्वारा सपोर्टिव किया, जिससे इस मंत्र के द्वारा तो शारीरिक और मानसिक, शारीरिक दोषों से जो व्याधि हुई उनको अपनों ने द्रव्य गुण कर्म की चिकित्सा के द्वारा ठीक किया। मानसिक व्याधियां जो ही उनको मन के अर्थ और आत्मा के द्वारा अपने सही किया, तो उनके लिए मंत्र आदि के द्वारा किया। तो चाहे मंत्र, अब यहाँ पर ये नहीं कह सकते मंत्र स्वयं उसमें परिणत हुआ हो, तो आयुर्वेद ने कहा है कि जिसके द्वारा भी धातु साम्य हो वो हमारे यहाँ कार्य है, और जो धातु साम्य को उत्पन्न करेगा वो कारण कहलाएगा। तो आप जो भी रिसर्च कर लीजिए, जितने प्रोजेक्ट आप सिलेक्ट कर लीजिए, क्लिनिकल वाले, नॉन क्लिनिकल को तो छोड़ दिया, आप सर्वे स्टडी करिए। सर्वे स्टडी अगर आपने करना शुरू किया, अभी एक व्यक्ति ने सर्वे स्टडी किया था, उन्होंने केवल प्रकृति पे देखा, उन्होंने बोला कि जो नाइट ड्यूटी करते हैं, नाइट ड्यूटी करने वाले व्यक्तियों में चिड़चिड़ापन, थोड़ा सा कहना चाहिए कि वो उनका जो व्यवहार है सबके प्रति थोड़ा सा इरिटेट बहुत जल्दी हो जाते हैं, क्योंकि वो टाइम पे उनका जो स्लीपिंग पैटर्न है पूरा चेंज हो जाता है। मैंने कभी कभी बिना किसी कारण के भी वो इरिटेट हो जाते हैं, बाद में उनको खुद को लगता है कि शायद मुझे ऐसा नहीं करना था। तो वहां पर रीजन क्या है? रात्रि जागरण। तो वहां पर अगर आपने सर्वे स्टडी किया, इसमें कोई मेडिसिन नहीं दिया, लेकिन सर्वे स्टडी करने के बाद भी आपने कहा कि रात्रि जागरण से ये लक्षण उत्पन्न होता है, तो रात्रि जागरण कारण हो गया। धातु वैषम्य के रूप में उसका स्वभाव जो परिवर्तित हुआ है, ये धातु वैषम्य हो गया। माने कार्य का मतलब केवल ये नहीं होता कि धातु साम्य, पर कभी भी हम जो बताते हैं वो वही बताते हैं जो अपना प्रयोजन हो। हमारा प्रयोजन धातु वैषम्य करना तो है नहीं, इसलिए आयुर्वेद में कार्य बताया कार्यम धातु साम्यम योच्यते। अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर बैठे हैं, उनको बोला कि आपका बायोडाटा बताइए, तो बताएगा बीएमएस गोल्ड मेडलिस्ट, एमडी यूनिवर्सिटी टॉप, वो ही नहीं बताया कि 5 यूनिट फेल हो गया था। भाई हम बेस्ट होता वो बताते हैं ना। तो यहाँ पर भी आयुर्वेद ने जो प्रयोजन बताया वो क्या बताया है कि धातु साम्यम आयुर्वेद का उद्देश्य है, लेकिन इन निदान आदि का सेवन करने से धातु वैषम्य भी होता है। तो जिन भी कारणों से आप जितने निदान देखेंगे, आप इसका देख लीजिए, प्रमेय का आशा सुखम सुप्न सुखम दधिनी, तो ये निदान क्या हुए? कारण हो गए, और उसके द्वारा धातु वैषम्य के रूप में व्याधि उत्पत्ति हुई, कार्य हो गया। तो ऐसी कौन सी डिजीज है जो बिना कार्य या कारण के उत्पन्न हो सकती है? और जो भी औषधि, आप आमवात को ले लीजिए, आमवात का चिकित्सा सूत्र दिया उन्होंने, उसमें कह दिया लंघनम स्वेदनम तिक्तम दीपनानि कटुनि च विरेचनम स्नेहपानम वस्तश्चाम मारुते रुक्ष स्वेदो विधातव्यो बालुका पोटलेसता आम वाता विवताय पीड़िताय पिपासया पंचकोलेन संसिद्धम पानीयम हितम उच्यते। उसको केवल पंचकोल का पानी दिन भर आप पिला दीजिए, तो जो आम है उसका पाचन वो करेगा। तो पंचकोल कारण के रूप में हुआ, आम का पाचन होने से उसमें वेदना का शमन हुआ, तो वो क्या हुआ? धातु साम्य हुआ। तो यहाँ पर कारण पंचकोल हो गया, वेदना का शमन होना कार्य हो गया, धातु साम्य कार्य हो गया। तो ऐसी कोई भी व्याधि नहीं है
अपने यहाँ बताएगा ना, जिसमें द्रव्य नहीं देते हैं, अक्षी कुक्षी भवारोगा प्रतिशाय व्रणज्वरा पंचेते पंचरात्रेण प्रशमम यान्ति लंघनात्। बोले कुछ नहीं कहा उनसे, बोला दिन भर कुछ मत खाइएगा, या फिर उसको बोल दिया मुग्ध का सेवन कर लीजिएगा, मूंग का पानी केवल लघु आहार है। लंघन को अपन लघु आहार के रूप में बोलते हैं, या लंघनम अल्पाहारम, कम मात्रा में भोजन दिया, क्योंकि अपने यहाँ तो यहाँ तक कहा जाता है मितासु सात्विक आहारम, मित माने अल्प मात्रा में आहार करना, वो सात्विक कहलाता है। राज तामसास्तु अधिक आहार, जो व्यक्ति थोड़ा सा भोजन अधिक मात्रा में करता है वो तामसिक हो गया। और राजस जो उसको कहते हैं कि जो जितनी आवश्यकता उतनी मात्रा में लिया। तो यहाँ पर इसके द्वारा हम कह सकते हैं कि केवल प्रतिशाय व्रण ज्वर आदि लंघन करने से फिक्स हो गया, तो यहाँ पर लंघन कारण के रूप में है, और उसके द्वारा ये पांचों चीजें ठीक हो रही है। कार्य माने धातु साम्य, तो आयुर्वेद ने कारण कार्य के सिद्धांत को परिवर्तित किया कि जिसके द्वारा भी धातु साम्य उत्पन्न हो, जिसके द्वारा भी धातु वैषम्य उत्पन्न हो, उन दोनों को अपन क्या मानेंगे? कारण मानेंगे। तो जितने भी निदान बता रखे आयुर्वेद में व्याधियों के, वो सब कारण हैं। जितने चिकित्सा सूत्र बता रखे वो धातु साम्य के कारण हैं। जितने भी औषध द्रव्य बता रखे, औषध कल्प बता रखे हैं, वो सब क्या है? कारण है, और उनके द्वारा धातु साम्य होना कार्य है। तो आयुर्वेद की ऐसी कौन सी चीज बच जाती है जो कार्य कारण सिद्धांत में नहीं आते हैं? इसलिए उन्होंने कहा यावच्च आयुर्वेद वाच्यम, बोले जो भी कुछ आयुर्वेद में कहा गया है सबका अंतर्भाव हम कार्य कारण के अंतर्गत कर सकते हैं, क्योंकि बिना कार्य कारण के अतिरिक्त तो और कुछ बचता ही नहीं। आप चाहे सामान्य चिकित्सा बोल दीजिए किसी व्यक्ति को, अपने कहा कि सत्यवादिनम अक्रोधम, बोले आपको गुस्सा नहीं करना है, सत्य बोलना है। जिस व्यक्ति क्रोध करेगा, क्रोध करने के बाद में जब उसके शरीर में पित्त की वृद्धि होगी, पित्त की वृद्धि होने से जो व्याधि की उत्पत्ति होगी, तो वो व्याधि की उत्पत्ति में वहां पर क्रोध कारण हो गया, तो वहां पर कारण के रूप में मान लिया, धातु वैषम्य के रूप में कर दिया। उसी व्यक्ति कह देगा बिल्कुल कूल रहना, बोले चाहे कैसी भी कंडीशन आ जाए आपको गुस्सा नहीं करना है, तो वो कंडीशन वहां पर कारण के रूप में है और धातु साम्य उत्पन्न करने के रूप में है। जैसे आप लोगों ने एक एड देखी हो, तो पहले इस पे टीवी पे एक एड आती थी, एक सर्वेंट रहता है, वो अपने बॉस को आके बोलता है, बोले बॉस बॉस आग लग गई। तो वो बोलते हैं, बोले मुझको क्या? बोले सर आपके घर में लगे। तो बोले तुझको क्या? बिल्कुल निश्चिंत रहना चाहिए। बोले कोई बात नहीं, जो हो रहा है वो होने दो। तो देखिए जिस अवस्था में रहता है व्यक्ति, क्रोध में जो रहता है, तो उसका भी शरीर के ऊपर प्रभाव होता है। बिना द्रव्य के, अपने द्रव्य और अद्रव्य भूत दोनों ही चीजें कारण में भी और चिकित्सा में, और दोनों ही कारण के रूप में स्वीकार किए गए हैं। तो आयुर्वेद में जितनी भी चीजें बता रखी है, द्रव्य गुण और कर्म के अंतर्गत आ जाता है। यावच्च आयुर्वेद वाचन हेतु लिंग और औषध के अंतर्गत है। अब हेतु जितने भी निदान आ गए, जितने भी लक्षण आ गए, स्वस्थ हो, अब स्वस्थ के जितने लक्षण बता रखे वो कैसे उत्पन्न हो गया? तो दिनचर्या ऋतुचर्या का पालन करने से, या उसमें किसी प्रकार का वैषम्य हुआ तो वो किसके द्वारा होगा? निदान आदि के द्वारा। ऋतुचर्या का विपर्य हुआ, आहार आदि का विपर्य हुआ, और उन दोनों को ठीक करने के लिए आपने औषध का प्रयोग किया। तो आयुर्वेद में जो भी कुछ कहा, हेतु लिंग और औषध, ये तीनों कार्य और कारण के ऊपर आधारित है। हेतु कारण के रूप में है, औषध कारण के रूप में है, और जितने भी लिंग हैं वो कार्य के रूप में। ये तीनों विषयों को अगर क्लासिफाई किया जाए तो हेतु और औषधि ये दोनों कारण के अंतर्गत आ जाती हैं। और लिंग जो है, चाहे वो स्वस्थ का लक्षण हो, आतुर का लक्षण, जितने भी व्याधि के पूर्व रूप बता रखे हैं, या जो भी व्याधि शमन के बाद में उन्होंने लक्षण बता दिए कि ये लक्षण उत्पन्न हो जाएंगे, वो भी उसके रूप में ही, वो कार्य के रूप में। तो धातु साम्य और धातु वैषम्य के द्वारा जो लक्षण उत्पन्न हुए वो सब कार्य के रूप में है, और निदान और औषध कारण के रूप में। तो जब आयुर्वेद में केवल 3 चीजें बताई है, हेतु लिंग और औषध, और इन तीनों का समावेश सिर्फ कारण और कार्य में हो जाता, 2 कारण है और 1 कार्य है, तो आयुर्वेद का कोई विषय वस्तु बचता ही नहीं है कि जो कार्य कारण के अंतर्गत नहीं आया। मैंने सभी का समावेश उसके अंतर्गत हो जाता है। और वहां पर अपने यहाँ जो कार्य कारण को बता रखा उन्होंने, चरक संहिता सूत्र स्थान अध्याय 1 जो है, 1 का लास्ट में बताया संपूर्णम कारणम, पूरा अध्याय का वर्णन जहां किया, षड पदार्थ बता दिए। कार्यम आयुर्वेद से प्रयोजनम, बोले आयुर्वेद में कार्य क्या है? बोले आयुर्वेद की प्रयोजन की पूर्ति जिससे होती है उसको कार्य कहा जाता है। मतलब एक जगह तो उन्होंने बता दिया धातु सामग्री चुक्ता तंत्र से प्रयोजनम, या फिर उन्होंने बताया इत्युक्तम कारणम कार्यम धातु साम्यम विहोच्यते, मतलब धातु साम्य जो है कार्य है, पर उसमें भी कुछ चीजें अगर बच जाती हो तो आयुर्वेद के प्रयोजन में तो कुछ बचता ही नहीं। स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, दूसरा प्रयोजन करते हैं आतुर से विकार प्रशनम। तो चरक सूत्र अध्याय 1 का सबसे लास्ट में जहां पर पुष्पिका कहते हैं ना, तत्र श्लोका, वो शुरू किया। वहां पर उन्होंने बताया, सबसे पहले उन्होंने संपूर्णम कारणम कार्यम आयुर्वेद से प्रयोजनम, बोला आयुर्वेद का प्रयोजन ही हमारा मुख्य कार्य है। मतलब आयुर्वेद में कार्य किसको माना? आयुर्वेद के प्रयोजन की पूर्ति जिससे भी हो रही हो। अब आपने अगर उसको कह दिया कि सुबह 5 बजे आपको जल्दी उठना है, कई बार पेशेंट आता है
आपने पूरी उसकी हिस्ट्री ली, हिस्ट्री लेने के बाद केवल मॉडिफिकेशन किया, बोले आप सुबह 8 बजे उठते हो, 5 बजे उठना शुरू कर दीजिए, रात को 1 बजे सोते हो, 11 बजे सोना शुरू कर दीजिए। तो इन दोनों के द्वारा 1 वीक में आने के बाद में वो बताया कि मेरा काफी कुछ ठीक है। दिल्ली में देखिए तो दिल्ली में ज्यादातर ऑयल का यूज करते हैं, ये मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल, और सरसों का तेल थोड़ा गर्म ज्यादा रहता है, सर्दी के मौसम में ठीक है। गर्मी के मौसम में पेशेंट आता कई बार एसिडिटी और उसकी तकलीफ लेके, उसको बोलोगे एक तो ऑयल की क्वांटिटी कम कर दो, और दूसरा मस्टर्ड ऑयल की जगह तिल तेल या ग्राउंड नट वाला जो मूंगफली का तेल है उसका यूज करना शुरू कर दिया। सिर्फ इतना सा उसने चेंज किया, उसमें 1 वीक के बाद बोलता सब मेरी एसिडिटी आधे ज्यादा ठीक हो गई। तो यहां पर अपनों ने जो कारणों को अलग किया, जो निदान था उसको अलग कर दिया, और निदान के साथ में उसको औषधि के रूप में केवल चेंज वो कर दिया। तो इन दोनों के द्वारा क्या हुआ, धातु वैषम्य का जो कारण था उसको अलग कर दिया, धातु साम्य जिसके द्वारा उत्पन्न होना थी वो अपनों ने कारण के रूप में उसको बता दिया, तो परिणाम सामने आ गया। तो आयुर्वेद का सारा विषय कार्य कारण के अंतर्गत आ जाता है। आप कोई भी रिसर्च ले लीजिए, अगर आपने एमडी में अभी किसी को कोई भी प्रोजेक्ट दिया हो, उस प्रोजेक्ट में हम एक वो लेते हैं, रिसर्च गैप फुलफिल करते हैं। अब जैसे चरक ने शुरू में कह दिया विघ्न भूता यदा रोगा प्रादुर्भूता शरीरम, अब उस समय क्या हुआ था कि तब तक रोग नहीं थे, अब रोग उत्पन्न हो गए, तो इसके बीच की जो रिसर्च की गैप थी कि अभी तक रोग नहीं था, अब रोग उत्पन्न हो गए, तो इनको दूर करने के लिए अपने कुछ भी करना है। तो जो भी रोग उत्पन्न हुआ है उनके कारण बता रहे हैं। जैसे निदान में चले जाए कुष्ठ में कारण बताया हविप्राशात कुष्ठम, पहले के टाइम पे वही होता था, पहले के टाइम पे यज्ञ आदि करते थे। अब यज्ञ में जितनी चीजें बची, हविप्राश मैंने हवि के लिए, हवन के लिए जो था घी है, उसका खीर वगैरह बनाते तो वो उतनी मात्रा में अगर लिया, 2 घंटे तक आप बिल्कुल अग्नि के सामने बैठे और उसके बाद में घी और दूध आदि का सेवन किया तो तुग विकार होते थे, कुष्ठ का कारण बताया था। अब वहां पर आपने उस व्यक्ति को जो निदान थे उस निदान से अलग कर दिया, तो वहां पर धातु साम्य उत्पन्न हो गया उसके द्वारा। तो चाहे प्राचीन काल के निदान बता रखे हों या आज जो भी निदान है, इसलिए अपना चिकित्सा में बताया सबसे पहले निदान परिवर्जनम, चिकित्सा के लिए सबसे पहला सिद्धांत बताया। तो आयुर्वेद की चिकित्सा का जो मुख्य कारण है वो है निदान परिवर्जन, या कृमि का जो चिकित्सा बताया वहां पर अपकर्षणम एवं आदो, अपकर्षण बताया उन्होंने, या फिर जहां पर चिकित्सा बता दी अपनों ने शोधन और शमन चिकित्सा को बता रखा। तो शोधन और शमन चिकित्सा भी जो है वो अपने यहाँ मुख्य कारण के रूप में है, उनके द्वारा धातु साम्य हुआ कार्य के रूप में है। तो आयुर्वेद की पूरी चिकित्सा स्वस्थ व्रत सदव्रत सब आ जाता है, इसलिए उन्होंने बोल दिया कार्यम आयुर्वेदस्य प्रयोजनम, जिसके द्वारा भी स्वस्थ के स्वास्थ्य की रक्षा हो जाए, जिसके द्वारा भी आतुर के विकार का प्रशमन हो, वो सब कारण है, और वो जो परिणाम उत्पन्न हुआ वो कार्य है। तो आयुर्वेद के सिद्धांत को अगर, कार्य कारण सिद्धांत को अगर अपन बताएं तो स्टूडेंट को बिल्कुल लगेगा कि चिकित्सा के लिए बिल्कुल जरूरी, बिना इसके चिकित्सा हो ही नहीं सकती है। किसी भी व्यक्ति को काय चिकित्सा वाला को बोल देगा आप अगर कोई भी चिकित्सा कर रहे हो, शास्त्र रोगी को आपने वमन करवाया, और वमन में क्या कराया, वमन की कार्मुकता में बताया तत्र उष्ण तीक्ष्ण सूक्ष्म विवायी विकासीन औषधानि स्ववीर्येण हृदय मुपेत्य धमनी अनुसृत्य स्थूलाणु स्रोतेभ्यो केवलम दोषगतम संगातम आग्नेयत्वाद विच्छिन्नन्ति तेक्षणात् विच्छिन्नन्ति। तो यहाँ पर जो कारण बताया कि आग्नेय गुण के कारण उसने ये काम किया, उसके तीक्ष्ण गुण के कारण उन्होंने ये काम किया, और इन दोनों कारणों से अणुप्रवण भावात, अणुत्वम अणुमार्ग संचारित्वम, प्रणत्वम कोष्ठगमनोन्मुखत्वम, तो हर एक चीज की कार्मुकता बता रखी है, और ये हर एक कार्मुकता एक एक कारण के रूप में है कि वहां पर कोष्ठ में उसको कौन लेके आया, ये वो उसका अणुत्व गुण, प्रवणत्वम जो गुण था वो कोष्ठगमनोन्मुखत्वम किया, अणुत्वम अणुमार्ग संचारितम, शाखा आदि जहां भी दोष थे उन सब जगह जाकर के उनने लाया। माने एक एक गुण एक एक कारण के रूप में कार्य करता है। आपने यहाँ जितने भी गुण बताया कि 20 गुणा है, तो द्रव्य में जितने गुण हैं, और वो देखना इसलिए जरूरी है कि आप जब संप्राप्ति बनाते हैं, अगर श्वास रोज की संप्राप्ति देखिए तो वहां बताया प्राणो उदानानुगत प्रदिष्ट, या इसको देख लीजिए आप जहां निदान बताए तो वहां पर बताया रजसा धूम वाताभ्याम, एक रज है और एक धूम है। तो अपने यहाँ जो स्रोतो वेगुण ने बताया, उन्होंने बोला कि जो निदान है, कुछ निदान दोष को प्रकोपित करते हैं, कुछ निदान स्रोतो दुष्टि उत्पन्न करते हैं। तो यहाँ पर रज और धूम में से उन्होंने प्राण व स्रोतस में जाकर के स्रोतो दुष्टि उत्पन्न करी। तो वो रज और धूम कारणता किस रूप में है,
स्रोतो दृष्टि उत्पन्न करने के रूप में। जो निदान डायरेक्ट शीत अंबु स्थान सेवना, शीत जल का सेवन करना, शीत स्थान का सेवन करना, क्लाउडी वेदर में बाहर घूमना, तो ये कफ को और वात को डायरेक्ट बढ़ाएगा। तो उस कारण वात के शीत गुण की वृद्धि करने का कारण कौन सा, वो निदान हो गया। तो आयुर्वेद की एक एक चीज को आप साइंटिफिकली प्रूव कर सकते हैं कि ये उसका कारण है, और उस कारण के साथ में आपने कौन से द्रव्य का प्रयोग करके उस कार्य को उत्पन्न किया। क्योंकि अपने कहा गया जो अपन मेडिसिन का ट्रीटमेंट करते हैं उसका ड्यूरेशन फिक्स कैसे करते हैं, तो वहां पर उन्होंने बताया कि अपने यहाँ बताया ना, जो भेदता ही भेद्य मन्यता भिन्नति को बताया, उसके यहाँ पर बताया कि जितने दिन तक अपने को दुर्बलम उपहन्यते वाली बात कही, उन्होंने बोला कि वात का अगर रुक्ष गुण बढ़ा हुआ है तो जब तक त्वचा में स्निग्धता उत्पन्न नहीं हो तब तक अपन अभ्यंग करेंगे, वो ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट हो गया। तो जो डिजीज 7 दिन में ठीक होने वाली उसके लिए अपन जो मेडिसिन 1 वीक तक देते हैं। जिस डिजीज में आपको पूरी लाइफ भर मेडिसिन देना है धातु साम्य को बनाने के लिए, तो वहां पर उसको देखते हैं। तो कारण को और कार्य को देख करके ही हम डिसाइड करते हैं कि हमको कौन से काम कैसे करना है। तो आयुर्वेद में इतना सूक्ष्म रूप में वर्णन कर रखा है कि एक एक साइन सिम्टम, जिसको अपन बोलते हैं ना संप्राप्ति लक्षण योग संबंध, माने एक एक लक्षण का संप्राप्ति में जो जो लक्षण उत्पन्न रहा। अगर अपन इसको देखें यक्ष्मा को, यक्ष्मा में 4 कारण बताए, वेग रोधात क्षयात चैव साहसात विषमासनात त्रिदोषो जायते यक्ष्मा गदो हेतु चतुष्टयात, माने 4 हेतु हैं। अब उन 4 हेतुओं की अलग अलग संप्राप्ति बनाई। वहां पर उन्होंने बताया यदा दुर्बलो पुरुषो बलवत्ताहि स विग्रहाति अति दूरम पादौ गच्छति अति भारम उद्वहति तदा तस्य उरोक्षय उपलवते, डायरेक्ट चरक ने संप्राप्ति बता रखी। तो एक एक निदान के लक्षण की उन्होंने संप्राप्ति बनाई और एक एक लक्षण की फिर चिकित्सा की। तो यहाँ पर ये निदान कारण के रूप में है, उसके द्वारा जो उत्पन्न हुआ लक्षण वो लक्षण आपको कार्य के रूप में है, और उसके लिए जो चिकित्सा बताई गई है वो कारण के रूप में, उस लक्षण का शमन होना। तो अगर हम आयुर्वेद के स्टूडेंट को एक एक निदान के द्वारा एक एक दोष के पर्टिकुलर उस गुण का वर्णन बता दें, चिकित्सा सूत्र जो बताया ना, इसका मतलब नहीं कि पूरा चिकित्सा सूत्र एक ही व्यक्ति में उपयोगी है। उन्होंने चिकित्सा सूत्र में संपूर्ण चिकित्सा बता दी कि अगर जो चिकित्सा अपन करते हैं ग्रदृष्टि के लिए बता दिया अंतराम गंडराम गुल्फाम शिरोवस्ति अग्निकर्म च, तो एक व्यक्ति में आपने अग्निकर्म भी करा दिया, उसमें आपने रक्तावसेचन भी करा दिया, उसमें बाकी चीजें जो बता दी उसके जिस गुणों की सबसे ज्यादा वो है, जैसे बता ना कफात वातात वात कफात तंद्रा गौरवा रोचकाल मिता, वात के द्वारा है या कफ के द्वारा है, कौन सा लक्षण उत्पन्न हो रहा है। तो उस लक्षण को ध्यान में रख करके जब अपन चिकित्सा करते हैं तब लक्षण के आधार पर कार्य और कारण को हम देख सकते हैं। तो आयुर्वेद की जो चिकित्सा है स्लाइड देख लेते हैं प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड। कार्य की परिभाषा दे रखी है, इसको हम सब जानते हैं, कोई बात नहीं। धातु साम्य दे रखा है। अब देखिए धातु लक्षण दिया चरक संहिता विमान में, कार्यम धातु साम्यम, कार्य धातु साम्य का लक्षण दिया गया है तस्य लक्षणम विकारोपशमनम। में धातु साम्य का मतलब होता है विकार का उपशमन, माने आयुर्वेद में कार्य क्या है, विकार शमन आयुर्वेद में मुख्य कार्य है। उसी प्रकार से यहां पर भी होता है सर्व कार्य विशेषवत। नेक्स्ट कारण के रूप में अपने यहाँ बता दें कि कारण को आयुर्वेद ने अलग अलग रूप में बताया। अगर अपन चिकित्सा के रूप में भी देखें तो वहां पर बता रखा है तत्र निदानम आदि कारण, निदान को प्रथम कारण के रूप में बताया कि उसी द्वारा व्याधि की उत्पत्ति होती है। अगर हम चिकित्सा देखें तो वहां पर बताया भीषक द्रव्यानुपस्थाता रोगी पाच चतुष्टयम गुणवत कारणम ज्ञेयम। अगर ये गुणवान है तो किस चीज के लिए कारण है, विकार विपशांति, विकार की शांति के लिए कारण के रूप में है। मैंने आयुर्वेद में भीषक द्रव्य उपस्थाता रोगी चारों को कारण के रूप में माना है कि अगर चारों गुणवान है तभी व्याधि का शमन होगा, क्योंकि अपन कार्य बताया विकारोपशमन, विकार शमन। ये दर्शन का कॉन्सेप्ट नहीं है, आयुर्वेद का कॉन्सेप्ट है कार्य कारण के रूप में कि हम कारण को क्या माने और कार्य को क्या माने। उसी प्रकार से इत्युक्तम कारण तो बताया तदेतत् सर्वमपि कारण शब्देन ग्राह्यम, जो निदान बताया निदानम कारणम, और उसकी टीका में बता रखा है कि तदेतत् सर्वमपि कारण शब्देन ग्राह्यम, जिसके द्वारा भी धातु विषम हो रहा है वो सभी कारण के रूप में है, क्योंकि ये बताने का अपना प्रयोजन था। और जिसके द्वारा भी धातु साम्य होगा वो सभी कारण के रूप में, चिकित्सा के रूप में है। नेक्स्ट भीषक में कारण भीषक को बताया गया। क्यों बताया गया कि एकमात्र अगर उत्तम चिकित्सक है, कोई भी औषधि नहीं दी तो भी पेशेंट को ठीक कर सकता है। कुछ कंडीशन ऐसी होती है, अगर मायोकार्डियल इन्फेक्शन की कंडीशन है उसमें केवल पेशेंट को आपको लिटाना कैसे है,
अगर सही डायरेक्शन में लिटा दिया तो उसकी जान आप बचा सकते हैं। अगर उसको सही डायरेक्शन में नहीं लिटाया, क्योंकि उस समय जो है उसको नोजिया, फिर उसके बाद में कई वो होते हैं लाला असरा और वो सब होता है, अगर उस डायरेक्शन में रहा तो लंग वो करके उसकी सांस बंद हो जाएगी। तो केवल लिटाने का, तो आयुर्वेद में कारण चिकित्सक को बता रखा। तो दर्शन के मान से कारण नहीं हो सकता कि सुसंवेदम कार्यम जनयति, वो स्वयं चिकित्सा के रूप में परिणित नहीं हुआ, लेकिन उसने धातु साम्य उत्पन्न किया है वहां पर। तो कई जगह केवल सही एडवाइस जो काम करती है, तो कारणम विषय, आयुर्वेद में कारण विषय को भी स्वीकार किया गया है। अब यूं तो कई जगह अलग अलग कारण बता रहे हैं, मातरम कारणम, या फिर अपने काल को भी कारण, काल सर्वत्र कारणम, कुछ जगह काल कारण है, फिर कुछ काम जो होता है वो काल के द्वारा ही होता है, यथा कालम। इसलिए आयुर्वेद में चिकित्सा में बताया गया है काले चार रभते कर्म यत्तत् साधयति ध्रुवम। काल को कारण क्यों मानना, अपने यहाँ बताया। अभी एक पीएचडी में रिसर्च वर्क कराया था, डॉक्टर भावना को पता होगा, हमने ओबेसिटी के पेशेंट पे काम करवाया, और ओबेसिटी में हमने केवल 10 मूल जो है वो वाग्भट ने कह रखा है वहां पर, उन्होंने बोला कि कृषि करणार्थम भोजनात् प्राक। हमने कहा कि एक काम करते 25 पेशेंट ले लेते हैं, उनको भोजन से पहले दे देते हैं, 25 पेशेंट को सेम मेडिसिन भोजन के बाद दे देते हैं। पेशेंट वही है और दोनों में सेम हमने इन्वेस्टिगेशन करके वो किया, लेकिन जो अपने यहाँ सिद्धांत बता रहा है कि भोजन से पहले जिनको दिया गया उनमें परिणाम काफी अच्छे मिले, और जिनको भोजन के बाद दिया उनमें परिणाम बहुत कम मिले। तो हमारे यहाँ जो चीजें, मतलब औषधि तो वही है, हमारे औषध सेवन काल भी कारण के रूप में काम करता है, माने उसका भी अपना एक परिणाम है। तो हर एक वस्तु अपने रूप में कारण के रूप में है। जैसे अपने आहार में बता रखा, सेवक अन्नम पुरातनम, माने अन्न हमेशा पुराना होना चाहिए। गांव में क्या करते थे, पहले गेहूं आया उसको साल भर तक कोठी में भर दिया, उसके बाद उपयोग करते थे। आजकल तो मॉल में गए 10 kg आटा लिया है, फिर वो खत्म हुआ, उसका दूसरा लिया है, वो अभी गेहूं आया कि बाद के पता नहीं है, लेकिन केवल उसको अगर 1 साल भर तक रख दें उसके बाद सेवन करें तो शरीर में धातु साम्य करता है। तो हमारे वहां पे केवल काल हुआ, गेहूं वही है, केवल उतना काल व्यतीत होने के बाद में हमारे प्राण घृत का विधान बताया। पुराण घृत जितना प्राचीन होगा उसकी गुण धर्म बढ़ जाते हैं, वहां पे काल कारण है। तो कारण उसको जिसके द्वारा शरीर में गुण आदि की वृद्धि हो, वो सभी चीजें कारण के रूप में है, और उनको ग्रहण किया गया आयुर्वेद में। तो स्वभावेश्वरम कालम, ये सब भी कारण के रूप में, ये दर्शन के मान से। दर्शन ने जो कारण बताया ना, कि सृष्टि की उत्पत्ति होती है तो कौन क्या करता है, सुश्रुत संहिता शार्यस्थान में उन्होंने बताया कि स्वभावादि को कारण क्यों मानना। तो वहां पे उन्होंने जो एग्जांपल दे रखा है, कह कंटका नाम करोति त्यक्षम चित्रम विचित्रम मग पक्षिणाम च माधुर्य मिक्षो कटुताम रुचे स्वभावतः सर्वमिदं प्रवत्तम। वहां पर स्वभाव कारण है कि इन चित्र विचित्रता है, इक्षु में मधुरता है। उन्होंने बोला कि एक ही पानी, माने बारिश में गिरने वाला जल, अगर एक खेत में आपने गन्ना लगा रखा, उसी के बाजू में अगर वहां पर दूसरा कोई वृक्ष है, उसका रस लगे और उसका रस लगे, पानी दोनों एक ही था। तो उन्होंने बोला कि वहां पर जो कारण है स्वभाव कारण। तो कारण को जो दर्शन का है उसको तो आयुर्वेद ने स्वीकार किया ही है, उसको अलग अलग जगह वर्णन किया है, लेकिन आयुर्वेद ने आयुर्वेद का मुख्य प्रयोजन की पूर्ति जिसके द्वारा होती है, उस कार्य कारण को भी उन्होंने सिद्धाया समझाया। नेक्स्ट, स्थिति उत्पत्ति विनाशेषु भूतानाम एष कारणम। इसमें वायु को बताया, अव्यक्तो व्यक्त कर्माचार रुक्षितो। स्थिति उत्पत्ति और विनाश, शरीर की उत्पत्ति होती है, स्थिति रहती है और विनाश हो जाता है। तीनों में कौन कारण है, बोले वायु कारण है। वो कौन सा वायु है, जिसको आत्मा के रूप में ग्रहण कर सकते हैं, वैशेषिक के रूप में। उसी प्रकार से आयुर्वेद ने कारण के रूप में एक चीज बताई, दो कारण। बोला आयुर्वेद में जो कारण है वो दोष कारण है, वो धातु साम्य के लिए भी और धातु वैषम्य के लिए भी। तो कार्य होगा विकारोपशम, कारण हो गया दोषा, और वहां पर बता दे कार्यम आरोग्यम एवं एकम, बोले कार्य जो है वो एकमात्र आरोग्य है, उसके अलावा अनारोग्यम अतोन्यथा। अगर कारण अनारोग्य को उत्पन्न करने वाला है तो उसके द्वारा धातु वैषम्य होकर के अनारोग्य होगा, तो वो भी कारण है, लेकिन कार्यम आरोग्य की उत्पत्ति है, और कारण दोषा एवं कारणम। सुश्रुत उत्तर तंत्र में बता रहा है 66 में बात। और एक जो अपन कारण को अगर बता दिया जाए तो जो दर्शन के मान से सुश्रुत शारीर अध्याय में बताए, सर्व एव अचेतन एष वर्ग पुरुष पंचविंशतितम कार्य कारण संयुक्त चेतयिता भवति। और उसी में फिर आगे बता दिया वहां पर कि तदंजनत्वा तन्मयत्वा तद्गुणा एव पुरुष भवन्ति इत्यादि भाषण। तो वहां पर कारण माना मुख्य सत्व रज और तम, और उन्हीं के द्वारा अव्यक्त आदि उत्पन्न होते हैं, और उन्हीं में सभी में तीनों गुण विद्यमान रहते हैं। एक और नेक्स्ट, कालार्थ कर्मणा योगो हीन मिथ्याति मार्ग, ये आयुर्वेद का मुख्य कारण और कार्य दोनों हो गया। सम्यक योगस्य विज्ञेय रोगारोग्य का कारणम। काल, अर्थ और कर्म, ये तीन आयुर्वेद में कारण है जो दोष को प्रकोप करते हैं। देखिए दोष तो मुख्य कारण हो गए थे, अब दोष का हीन योग मिथ्या योग किसके द्वारा होगा, काल।
वैषम्य को उत्पन्न कर सकते हैं। अगर असंगत हुआ अनारोग्य की उत्पत्ति होगी, तो आरोग्य और अनारोग्य दोनों का और योग ये वहां पर कारण के रूप में है। अगला नेक्स्ट, प्रवर्तिर हेतु भूतानाम, यहाँ पर भी कारण है। अब कह देंगे अगर स्वभाव परमवाद मान दिया जाए, वहां तो स्वभाव से सब कुछ होता है, तो वहां पर कारण किसको मानेंगे और कार्य किसको मानेंगे? तो वहां न निरोधे अस्ति कारणम के हेतुम हेतु अवर्तन, टीका में जो बता रखा हेतु अवर्तन में उत्पादक हेतु जो उत्पन्न करने उन्होंने बताया है खास तौर से भाव से विनाश होता है, विनाश के इसमें स्वभाव कारण है, तो इसलिए कारण कि वो जो कारण जो उत्पन्न हुआ उसको समाप्त होना है, ये उसका स्वभाव है। नेक्स्ट, जब भी कंप्लीट करना हो बोल दीजिएगा, कंप्लीट कर देंगे आगे। अब ये सुश्रुत ने बता रखा, देखिए एक कारण का उन्होंने बताया, ये मेन कारण है दर्शन का। वहां पर उन्होंने बताया तत्र कारणानुरूपम कार्यमिति मत्वा सर्व एते विशेषण सत्व रजस तमोमया भवन्ति तदंजनत्वा तन्मयत्वा तद्गुणाय पुरुषा भवन्ति इत्येके भाषन्ते। यहाँ पर मेन कारण बताया कि तत्र कारणानुरूप सेवन करे, वायु के प्रकोप करने वाले कितने निदान हैं, ठीक है, उन निदानों से अलग अलग व्याधि उत्पन्न होती है। कफ को प्रकोप करने वाले कई निदान है, लेकिन उस कफ के प्रकोप में प्रमेह के उत्पादन करने वाले निदान से ही प्रमेह उत्पन्न होगा, श्वास को उत्पन्न करने वाले निदानों से ही श्वास उत्पन्न होगा। तो इन्होंने बताया कारणानुरूपम कार्य, जिस प्रकार के निदान सेवन किया वैसी ही व्याधि उत्पन्न होगी, उसी प्रकार से जैसा कारण होगा वैसा ही। इसलिए सर्व एते विशेषा, दर्शन के मान से पूरी सृष्टि त्रिगुणात्मक है, तो उस सृष्टि में अव्यक्त अगर त्रिगुणात्मक है तो उससे उत्पन्न होने वाली सारी सृष्टि त्रिगुणात्मक होगी। और उसी प्रकार से सुश्रुत ने शारीर स्थान में कहा तेश्च तीसरा भूतक ग्रामो व्यंजना, बोले इन तीनों के द्वारा ही पूरे भूतक ग्राम में पूरी सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। और उसी सत्वर स्तंभ को अपन मानते हैं, दोषों के रूप में भी मानते हैं कि त्रिदोष में भी किसकी डोमिनेंसी है, पंच महाभूत में भी किसी की डोमिनेंसी है, तो मुख्य गुण माना त्रिगुण को। और इसी बात को सांख्य ने जब बताया तो उन्होंने बताया कारणम अस्ति अव्यक्तम, बोले सृष्टि का कारण कौन है? अव्यक्त है, मूल कारण रूप में जो दर्शन ने माना। और फिर बताया प्रवर्तते त्रिगुणतः समुदाय, त्रिगुण समुदाय से ही वो आगे प्रवृत्त होता है। और उनका नामकरण कैसे होता है? प्रति प्रति गुणाश्रय विशेषात परिणामतः सलिलवत्, बोले बारिश का जो पानी गिरता है वो पानी जिसमें जाता है वो नामकरण अलग हो जाता है। उसके लिए एक बताया गया है कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठी है वैसो ही फल दिन। मैंने स्वाति नक्षत्र का जल सांप के मुंह में जाएगा तो विष बनेगा, सीप जो रहती है उसके अंदर गिरेगा तो मोती बनेगा, केवल स्वाति नक्षत्र के जल से मोती बनता है। और वही जल कर्पूर में जो वो कदली में जाता, कदली सीप, कदली में कर्पूर के रूप में होता है। मैंने जल का गुण एक ही था, जिस आश्रय में गया उसका नामकरण अलग हो गया। उसी प्रकार से ने बोला कि प्रति प्रति गुणाश्रय विशेषा, बोले जो त्रिगुण है जिस जिस अधिष्ठान में जाएंगे उस मान से महान, अहंकार, पंचतन मात्राएं, एकादश इंद्रिय के रूप में जाने जाते हैं। तो दर्शन के मान से मुख्य कारण है अव्यक्त, लेकिन आयुर्वेद ने उस पर ज्यादा जोर नहीं दिया। आयुर्वेद ने बोला धातु वेशम में कौन करता है? त्रिदोष, त्रिदोष मुख्य कारण हो गए। या फिर अपने ने बोल दिया द्रव्य गुण और कर्म ये क्या करते हैं? दोष का प्रकोप शमन करते हैं। आपने समान द्रव्य का उपयोग, समान द्रव्याभ्यास जो है वो स्वयोनि वर्धनान्य प्रतिकार के रूप में है। अगर स्निग्ध गुण का ज्यादा सेवन किया तो वो द्रव्य को, उस दोष की वृद्धि करेंगे। तो दोषों को माना जाए तो भी कारण वही है, द्रव्य गुण कर्म को माना जाए तो भी कारण वही है, और उनका परिणाम जो है वो कार्य के रूप में है। ये सर्वभूतानां कारणम अकारणम सत्वरजस्तमोमय लक्षणम अखिलम जगतस्य संभव हेतु नाम अव्यक्तम, मुख्य कारण अव्यक्त है। नेक्स्ट, ठीक है, ये भी सब आगे। चलो अगला, संपूर्णम कारणम, ये वाला चरकसूत्र अध्याय 1 का जो क्वेश्चन था वही है। अब इन सब में यहाँ पर बताइए एक और चिकित्सा का सूत्र बता देंगे, आप्तोपदेश प्रज्ञानम प्रतिपत्तिश्च कारणम विकाराणाम अनुत्पत्तो उत्पन्नानाम च। एक तो उत्पन्न नहीं होने देना, और दूसरा अगर विकार उत्पन्न हो गया तो उसका दोनों में कारण बताया। बोले दो चीजों से होता है, एक तो आप्तोपदेश प्रज्ञान, आपने जितने भी नियम बता रखे उनका पालन कर लीजिए तो व्याधि की उत्पत्ति नहीं होगी, और अगर उत्पन्न हो गई तो चिकित्सा का पालन कर लीजिए तो व्याधि शमन हो जाएगी, तो वो मुख्य कारण के रूप में है। और दूसरा हमने बताया वहां पर प्रतिपत्तिश्च कारण, ये मेन कारण है कि तदुत्पन्नम, जिस समय जो परिस्थिति उत्पन्न हुए उसके अनुसार निर्णय लेना।
ऐसा नहीं कि जो बता दिया उसी पे चलते रहो। एक बार क्या हुआ, एक वो थे वैद्य जी थे और उनके साथ में उनका एक शिष्य था, बड़ी अच्छी नाड़ी की परीक्षा करते थे। और वो गए एक जगह पेशेंट के वहां देखने के लिए, उन्होंने नाड़ी परीक्षा करी। उन्होंने बताया कल तुमने तरबूज बहुत खाए थे, तरबूज मत खाया करो, इससे तुम्हारा पेट दर्द हो रहा है। तो उनका शिष्य बड़ा आश्चर्यचकित बोला, आपने उनसे कुछ पूछा ही नहीं, नाड़ी देखी तुरंत बता दिया कि आपने ये किया था। बोले गुरुजी आपने किसे बताया? बोले थोड़ा प्रतिपत्तिश्च कारण, बोले थोड़ी प्रतिपत्ति का भी ध्यान रखा करो। उनके घर में एंटर किया, इतने तरबूज के छिलके पड़े थे। मैंने बोला कि थोड़े बहुत तो उन्हें भी खाए होंगे, इसलिए मैंने बता दिया। अगर वो कहते कि नहीं खाया तो मैं दूसरा कुछ करता, पर जो बात कही वो बिल्कुल सही निकल गई। ठीक, शिष्य ने बोला कि आज से नाड़ी देखना मुझे भी आ गया। अब दूसरे दिन वो नाड़ी देखने गया एक संत जी की, बड़े संत थे, बड़े ही कड़े नियमों का पालन करने वाले थे। उनसे बोला कि तुम नॉनवेज मत खाया करो। बोले तुम कैसी बात कर रहे हो, मैंने कभी नॉनवेज को छूने नहीं दिया, मैं नॉनवेज खाने वाले को अंदर नहीं आने देता हूँ। बोले नहीं नहीं, याद करो कभी खाया होगा कल शाम को तुमने। तो उनने उसको भगा भी दिया और वो किया। तो गुरुजी को आके उन्होंने बताया, बोले साहब मैं घर के अंदर गया, बाहर वो जो है ना मुर्गी के काफी पंख वगैरह पड़े थे, तो मैंने उनको बोल दिया कि नॉनवेज मत खाया करो। बोले हर जगह सिद्धांत नहीं लगता है, उसको बोलते प्रतिपत्तिश्च कारणम, सही कार्य काले समुत्पन्न, जिस समय जैसी अवस्था उत्पन्न हो उसके अनुसार कार्य करना। इसलिए अपने यहाँ कहा जाता है उत्सर्गापवाद न्याय। उत्सर्ग का मतलब होता है नियम, अपवाद का मतलब होता है कभी कभी नियम को तोड़ना। आपने नियम बना दिया कि इस गेट से कोई एंटर नहीं करेगा, अब वहां प्रधानमंत्री की गाड़ी आई तो आपको गेट खोलना ही पड़ेगा, नियम होते हुए भी। तो आपने जो नियमों को पढ़ा, बोले साहब मैंने तो नियम पढ़ा था कि जिस व्यक्ति को भी अगर जैसे पंचकर्म में है, पंचकर्म ने बोला कि कफ के जितने भी विकार है उन सब में स्वेदन करवाना, ये नियम हो गया। लेकिन वहां पर कहा गया न भीषक तेमेरिकाणाम स्वेदम अवतार है, बोले तिमिर रोग में स्वेदन नहीं कराना, जबकि वो कफज रोग होता है। अगर उस सिद्धांत पे चलते जाओ कि जो भी कफज रोग है आप स्वेदन करा दीजिए तो नेत्र ज्योति चली जाएगी। तो प्रतिपत्ति उसको बोलते हैं कि सिद्धांत को पढ़ने के बाद भी आपको तत्उत्पन्न मति के द्वारा क्या डिसाइड करना। इसलिए आयुर्वेद में कभी भी कोई आयुर्वेद की प्रैक्टिस थोड़ी डिफिकल्ट इसलिए रहती है। मॉडर्न का अगर जिस व्यक्ति ने बीएमएस किया, एक महीना किसी मॉडर्न चिकित्सक के साथ रह जाए, वो बहुत अच्छी प्रैक्टिस करने लग जाता है। लेकिन आयुर्वेद की चिकित्सा पूरे जीवन भर सीखता रहता है, तब नई नई चीजें उसको मिल जाती है। क्योंकि अपने यहाँ कहते हैं ना, पुरुषम पुरुषम वीक्षा स गेयो विशुकोत्तमा, एक एक व्यक्ति में अलग अलग प्लान करते हैं हम। केवल ये नहीं कर सकते पैरासिटामोल अपने को ज्वर उतारने के लिए देना है, अपने अलग अलग चीजें दे रखी, किसको किस कंडीशन में देते हैं। तो वो बताया प्रतिपत्तिश्च कारणम, अगर प्रतिपत्ति अपने को सही आती है तो हम सही चिकित्सा कर सकते हैं। तो द्रव्य का हमको ज्ञान है, सब कुछ ज्ञान है, उसके बाद भी प्रतिपत्ति होगी तभी हम चिकित्सा कर सकते हैं। इसलिए सूत्र स्थान अध्याय 2 में कहा गया, मात्रा कालाश्रया युक्ति सिद्धोर युक्तिर प्रतिष्ठिता तिष्ठति उपरयुक्तिज्ञो द्रव्य ज्ञानवताम सदा। ये युक्ति क्या है? कारण है, इसके द्वारा सही परिणाम उत्पन्न। आपके पास द्रव्य है, गुण है, कर्म है, सब है। हम जामनगर में कई बार एग्जांपल देते हैं, जामनगर में एक चिकित्सक हुए जिनका नाम पूरे भारतवर्ष में है, वैद्य सीपी शुक्ला जी। आप कभी उनका लेक्चर सुनिए, चरक संहिता लेके बैठते हैं, मॉडर्न के जितने डायग्नोसिस है उनके साथ में चरक से समझाते हैं कि देखो ये डायग्नोसिस को आयुर्वेद में हम ऐसे मानेंगे। अब जिस ओपीडी में वो बैठते थे, उस ओपीडी में 146 मेडिसिन है, उस मेडिसिन से भारत के दूर दूर से आने वाले लोगों को वो ठीक कर देते थे। उसी ओपीडी में हम बैठते थे, वही 146 मेडिसिन, उनमें से आधे पेशेंट को जितने को भी हम ठीक कर पाते हैं। माने वहां पर मेडिसिन वही है, पेशेंट भी वही आ रहे, प्रतिपत्तिश्च कारण। आपका तत्उत्पन्न मति कैसी है, आप युक्तिज्ञ कैसे हैं, माने द्रव्य गुण तो वही है। तो मात्रा कालाश्रया युक्ति सिद्धिर युक्तो प्रतिष्ठिता तिष्ठति ऊपर युक्तिज्ञो द्रव्य ज्ञान वताम सदा, वो युक्ति कारणता के रूप में, उसी के द्वारा आपको परिणाम मिलेगा। तो हम जितना अच्छा इन कारणता को समझ लेंगे, आप तो उपदेश आदि के ज्ञान को समझ लेंगे, उतना अच्छा कार्य का निर्वहन कर सकते हैं या कार्य का परिणाम दे सकते हैं। धातु साम्य के रूप में, आरोग्य के रूप में, सभी के रूप में। जैसे लेक्चर शुरू किया था तब मैं डिसाइड करके गया था कि 4:30 पे खत्म कर दूंगा, लेकिन वो फिर भी 5:20 हो गया है। तो आप सब लोगों को धन्यवाद कि इतनी ज्यादा देर तक बोलने की जगह सुनने का वो किया। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर भी अगर कुछ हो तो आप पूछ सकते हैं। और विशेषकर इंटायर टीम, इनकी जो पूरी टीम है ऑर्गेनाइजर की, आनंद जी और मेघा जी और बाकी जितने भी इनके सब सहयोगी हैं, डॉक्टर रश्मि ना, यस डॉक्टर रश्मि जी, बाकी सब सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, स्पेशली मुझे इनवाइट करने के लिए, आप लोगों के साथ में इंटरेक्शन करने के लिए। और देखिए सीएमए में कभी भी ये नहीं होता कि हम कुछ नई चीज बताते हैं।
सीएमए में होता है कि बेसिक प्रिंसिपल परिवार कम से कम एक बार मिला, 2 बार मिले, 4 बार मिले, तो कम से कम बेसिक वालों को तो हम एक दूसरे को जानते हैं। और कभी कभी हो सकता है कि कुछ ना कुछ हम अपना, हर एक व्यक्ति का सोचने का अपना व्यू रहता है, उस व्यू से अपन वो कर सकते हैं। बाकी तो जो है या तो चरक का, सुश्रुत का, वाग्भट का, उसके अतिरिक्त ना मैं बताऊंगा ना कोई दूसरा बताएगा, जो भी चीजें वही है। लेकिन एक कम से कम कि हाँ ठीक है, बेसिक प्रिंसिपल वाले हम सब एक साथ बैठ करके हो गया। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। यस यस प्लीज। ना तो सामान्य में बोलते हैं सामान्य विशेष को बताया, सामान्य बताया, वहां पर उन्होंने बताया सामान्य से वृद्धि कारणम उक्तम, बोले सामान्य वृद्धि करता है, न तो सामान्य मेव वृद्धि, केवल सामान्य ही वृद्धि करता है ऐसा नहीं है, जो सामान्य नहीं है वो भी वृद्धि करते हैं। वहां पर उन्होंने एग्जांपल दिया, घृतम अग्नि मेधा च करोति, बोले घृत अग्नि को बढ़ाता है, मेधा को बढ़ाता है, दोनों के गुणधर्म ही अलग हैं। और घृत के ऐसे कौन से, अग्नि जो है उष्ण है, घृत है शीतवीर्य वाला है, लेकिन वो बढ़ा रहा है तो उसको हम सामान्य मान लेंगे अग्नि के लिए, मेधा के लिए भी। तो ये एग्जाम्पल एक चक्रपाणी टीका ने उन्होंने दिया, तो उन्होंने बोला केवल समान हो वही वृद्धि करता है ऐसा नहीं है, जिसके द्वारा भी वृद्धि उसको हम सामान्य के रूप में मानेंगे। वही बात अपने यहाँ कार्य कारण की थी कि जो भी धातु साम्य कर देगा वो कारण हो गया, जो भी धातु वैषम्य में कर देगा वो कारण हो गया, और धातु साम्य और धातु वैषम्य में कार्य हो गया। कौन सा भागा सिद्ध ने, अच्छा ठीक है, वो दर्शन के मान से है। चरक संहिता सूत्र स्तन अध्याय 1 में गुण का डेफिनेशन दिया, और वहां पर बताया उन्होंने गुण का जो बताया, समवायितु निश्चेष्ट कारणम गुण। उन्होंने बताया कि इसमें 4 शब्द है, एक तो समवायी है, एक निश्चेष्ट है और एक कारणता है। बोले समवायी द्रव्य के बिना रह ही नहीं सकता। अब आजकल तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी बहुत है, ड्राई एक्सट्रैक्ट बना लिया, उसका केमिकल कंपोजिशन आपने निकाल लिया, पर जो आयुर्वेद की मूल अवधारणा है उसके अनुसार द्रव्य के अंदर ही गुण रहता है। अब वो गुण उस रूप में नहीं रहेगा, आपने जो उसको अलग से प्रिजर्व कर दिया वो एक अलग फॉर्म हो गया, जो नेचुरल फॉर्म है वो तो द्रव्य के साथ ही रहेगा। भले इक्षु की मधुरता है तो वो जो मधुरता उसमें आपने शुगर में ले ली तो मधुरता है, लेकिन उसका स्वरूप चेंज हो गया, वहां इक्षु नहीं है। तो वो गुण जो विद्यमान रहा, बोले द्रव्य जो है वो समवायी गुण जो है समवायी रहता द्रव्य के साथ, ये पहली चीज हो गई। निश्चेष्ट, बोले निश्चेष्ट इसलिए बताया गया, एक तो द्रव्य से भिन्न गुण हो गया इसलिए तो समवायी बता दिया। कर्म से भिन्न, कर्म का जो लक्षण बता रहा था, कर्म जो चेष्टावान होता है तो उसकी चेष्टा उसमें से वो कर दी, तो वहां पर वो गुण से भिन्न हो गया। अब तीसरा पॉइंट जो आया कारणम, बोले कारणता बता रखी है गुण की। अब गुण में 2 प्रकार की कारणता होती है, कि किसी व्यक्ति में अगर रुक्षता उत्पन्न हुई है, अपने स्निग्धता का प्रयोग कर दिया तो गुण कारण है स्निग्धता उत्पन्न करने के लिए, तो ये तो हुआ कार्य द्रव्य जिनका अपन चिकित्सा में प्रयोग करते हैं। लेकिन दर्शन ने जहां पर बताया, उन्होंने बोला आकाशादिभ्यो परमाणु नाम, जो अंतिम सूक्ष्म परमाणु, वैशेषिक के अनुसार जो सृष्टि उत्पत्ति क्रम बताया, उन्होंने बोला जब सृष्टि में सब चीजें समाप्त हो जाती है तो अंतिम परमाणु बचते हैं। और परमाणु की डेफिनेशन ने बताई है, जालांतर्गते भानो यत् सूक्ष्मम दृश्यते रज तस्य श्रेष्ठतमो भाग परमाणु इति कथ्यते। तो जब जो अव्यक्त की अवस्था सांख्य ने बताई थी कि त्रिगुण साम्य की अवस्था अव्यक्त है, अव्यक्त से व्यक्त होता है तो सृष्टि उत्पत्ति होती है, वैशेषिक ने उसी चीज को बताया कि 5 महाभूतों के जो अंतिम परमाणु है, सूक्ष्म परमाणु, तो उन्होंने बोला कि उनके द्वारा हम चिकित्सा कर ही नहीं सकते। हमारे यहाँ तो चिकित्सा उससे होती है, बोले समान गुणाभ्यास हो, जो पंचकर्म बता रखा है कि दोषाक्षिणा ब्रहीतव्या, कुपिता प्रश्मितव्या, समा परिपाल्याश्चेति सिद्धांत। तो ये तो अंतिम सूक्ष्म परमाणु ना तो वृद्धि का काम करते हैं न क्षय का काम करते हैं, तो भाका सिद्ध लक्षणम साथ। बोले पूरी जो डेफिनेशन दी गई इसमें समवायी तो सिद्ध हो गया, निश्चेष्ट भी सिद्ध हो गया, कारणत्वम उसमें नहीं है, आधे में तो है। द्रव्य आपने दिया, आम्लकी दिया, आम्लकी के द्वारा अगर किसी व्यक्ति में एसिडिटी है तो उसके द्वारा उसमें कार्य किया, तो वहां तो कारणता है कार्य द्रव्यों में, पर मुख्य कारण द्रव्य जो है वो चिकित्सा में उपयोगी नहीं होता। लेकिन उसके नीचे एक लाइन और दी, योगज प्रत्यक्ष, बोले योगी लोग तो उसकी भी कारणता देख लेते हैं। कैसे? बोले 2 अणु, 3 अणु, 4 अणु, बोले 1 से 2 अणु बने तो कारणता उनकी है, लेकिन चिकित्सा में कारणता नहीं है। इसलिए गुण के लक्षण मैंने बताया, तत्र भागा सिद्ध लक्षणम स्यात्, वो उसके अंदर है। यस, देखिए अहंकार जो है, हम कोई भी चीज को बता रहे इस टाइप से समझाइए कि उसको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए। अहंकार की परिभाषा दी, अहंकारो व्यापार लक्षण,
ठीक है। व्यापार किसको बोलते हैं? किसी भी वस्तु का अपने को परिचय देना है, वो उसका अहंकार कर। जैसे कोई व्यक्ति कहता है कि मेरा नाम ये, जिससे वो जाना जाता है, वो उसके जो गुण हैं वो अहंकार है। वो या तो सात्विक होगा, राजसिक हो या तामसिक होगा। कोई व्यक्ति अपने सामने में नहीं लगाएगा, जैसे अपने उपधा बताई ना, उपधा के लिए बताए न एतन ममेति विज्ञाय यह सर्वमति वर्तते न एतन ममेति, बोले मेरा है कुछ, ये भाव जिस दिन खत्म हो जाएगा उस दिन अपन कहेंगे कि अपना उपधा रहित व्यक्ति, तृष्णा रहित हो गया। और इसी तृष्णा को अपने बताया गया वसुदेव कुटुंबकम वाला कि अयम निज परोवेति गणना लघु चेसा, बोले ये मेरा घर, ये मेरी गाड़ी है, बोले मेरा समाप्त हो गया, उस दिन आपकी कोई तृष्णा नहीं रहेगी, तो व्याधि उत्पन्न नहीं होगी। तो यहाँ पर अहंकार उसको कहते हैं कि जिसके द्वारा हम अपनी कोई भी आइडेंटिटी बताते हैं, उस आइडेंटिटी में जहां पर अपना कुछ भी वो दिखाई देता हो, कि जिसको अपन बता रहे हैं कि ये अपना अभिमान झलक रहा उसमें, वो अहंकार। लेकिन जो किसी व्यक्ति का, वस्तु का जो वास्तविक केवल गुण है, उसको जो बताता है वो सामान्य अहंकार है। जैसे उदाहरण के में त्रिगुण है, त्रिगुण में अपने बता दिया सत्वम लघु प्रकाशकम, बोले सत्व का गुण क्या है? जो लघु हो, प्रकाशक हो, जिसके द्वारा, और इष्टम उपस्थगंभकम चलम च रजं, गुरु आवरक मेवतम, जो आवरक हो, कि मैंने जिस व्यक्ति के सामने वो वस्तु होते हुए भी दिखाई नहीं दे, तो गुरु है। जैसे अपने यहाँ कफ को बता दिया, कफ अभिसंधन करता है, या दिन में अपन गुरु भोजन कर लेते हैं तो उससे निद्रा ज्यादा आती है, क्योंकि वो आवरक या तम का काम करता है। तो अहंकार दो प्रकार का है, एक अहंकार है जो सामान्य व्यापार लक्षण, मैंने सामान्य स्वरूप बता दिया, और एक अहंकार होता है जो रज और तम से आविष्ट होता है, जिसमें किसी व्यक्ति को कोई चीज ज्यादा बढ़ा के बताता है। तो परिचय आपने दो प्रकार का कराया, एक वास्तविक स्वरूप बताया, इसलिए अपने जो बताया ना पदम पादम श्लोकम, या फिर जो बताया वहां पर वाक्य, वाक्यार्थशर, अर्थावयवशम। तो वाक्य शब्द की उन्होंने मीनिंग दिया कि यथा आमनम, जैसा ग्रंथ में बता रखा वैसा उसका स्वरूप बता देना वाक्य होता है। और वाक्यार्थ से होता है तीन प्रकार का, अशेष विशेष ज्ञानम, मैंने उसके बारे में सब कुछ बता दूं एक। दूसरा उन्होंने बताया त्रिविध शिष्य बुद्धि, मैंने तीनों प्रकार की बुद्धि वाले व्यक्ति को समझ में आ जाए वो होता है। और तीसरा उन्होंने बता दिया है वहां पर कि अर्थ को समझ जाने के लिए उसका एप्लीकेशन करके बता दिया। और तीसरा आता है वाक्य, वाक्यार्थ, अर्थावयवशय। अर्थावयवशय का मीनिंग बताया अर्थ दुर्गा या दुर अधिगमत्वम, बोले इतना कठिन शब्द रहता है जो समझ में नहीं आता है, बड़ा डिफिकल्ट रहता है, उस चीजों को भी समझाना, उन चीजों को अपन बताते हैं कि अर्थ दुर्गा। तो इस प्रकार से जो उसका वास्तविक स्वरूप है वो बताना सामान्य अहंकार हुआ। अहंकारो व्यापार लक्षणम, अहंकार माने वस्तु का स्वरूप बताना। कई बार बड़ा चढ़ा के व्यक्ति बता देते हैं कि ऐसा नहीं ऐसा है। कई बार रहता है व्यक्ति का कि अगर कहीं इंस्टीट्यूशन में कोई मिलने आया, डायरेक्टर नहीं है तो बता देता है मैं ही डायरेक्टर हूँ। 2 मिनट बाद ओरिजिनल डायरेक्टर साहब आ गए तो वो बोलते हैं कि साहब मैं डायरेक्टर से, मतलब बोले ये डायरेक्टर कब से बन गए। तो वो अहंकार जो है ना वो विकृत अहंकार है। और आजकल सबसे ज्यादा प्रॉब्लम उस अहंकार के द्वारा ही होती है जो सामान्य उसमें भी है। और वही अहंकार सत्वर स्तंभ वाला, जैसे इंद्रियों की उत्पत्ति होती है, पंच महाभूतों की उत्पत्ति होती है, तो वो उस रूप में बता रखा अहंकार। तो बच्चों को समझाना तो अपन सामान्य व्यवहार में अगर बताएं, और ये हर एक व्यक्ति में रहता है। महत्व तो बुद्धि तत्व है, उसको समझाना है तो जितना भी ज्ञान है वो सब महत्व तत्व है। जितना भी जिस विषय का ज्ञान करना वो सब महत्व तत्व के अंतर्गत आता है। एक एक व्यक्ति का जो स्वरूप है वस्तु का, उस वस्तु के स्वरूप को जिसके द्वारा जाना जाता है वो उसका जो क्षेत्र है वो सब महत्व तत्व के अंतर्गत आता है। उसी को बुद्धि तत्व बोलते हैं। और उसका क्षेत्र सबसे ज्यादा विस्तृत होता है, उसके बाद धीरे धीरे वो कम होते जाता है, जिसको व्यष्टि और समष्टि बोलते हैं। या फिर पंच निदान में अपने बताया समास शैली, व्यास शैली में बोलते हैं। एक समास शैली में पांचों के द्वारा जो बताया ना, ते व्यस्ता समस्ता व्याधि बोधिका, एक एक भी व्याधि का ज्ञान कराते हैं और पांचों मिलकर भी ज्ञान कराते हैं। तो जो संक्षेप में बता देना, विस्तृत रूप में बताना, तो किसी व्यक्ति का सही ज्ञान कराना जो है वो महान है। उसका ज्ञान, उसका स्वरूप जो है वो है, और उस ज्ञान को किस रूप के ऊपर डिपेंड करता है। कई बार एक ही चीज को दो व्यक्ति अलग रूप में बता देते हैं। कोई व्यक्ति अगर परिचय कराता है तो बताता है कि बोले साहब बस ये कुटिया आपकी है, और एक व्यक्ति बताता बोला साहब मैंने इतनी मेहनत करके ये मकान बनाया, इसमें इतने अच्छे मार्बल में वहां से लेके आया हूँ। तो ये अहंकार अलग टाइप का दिखाई देता है वही चीज, पर उसको प्रकट करने का जो स्वरूप है वो अलग अलग है। और वो डिपेंड करता है कि आपने किस चीज का डोमिनेंसी है, सत्वर स्तंभ में से किसका वो है। और इसीलिए अपने कहा अयम निज परोवेति गणना लघु चैतसाम उदार चरिता नाम तो वसुदेव कुटुंबकम, बोले उसके लिए पूरा परिवार एक ही। जो रसायन का परिणाम बताया ना कि लाभोपायो ही सस्तानम रसादीनाम रसायन, वो अहंकार के ऊपर डिपेंड है। वहां पर उन्होंने बताया कि एक ही च्यवनप्राश है, उसका परिणाम अलग अलग है। बोले पूर्ण पुरुष माने जो व्यक्ति निज और
अलग से, वो उस से ऊपर उठ चुका है, उसके अंदर परिणाम अलग मिलेगा। और जो व्यक्ति इस संबंधों में, उसके अंदर परिणाम अलग मिलेगा। जहाँ च्यवनप्राश की फलश्रुति बताई, उन्हें दो प्रकार की बताई। एक बताया मेधा स्मृति कांति मनामयत्वम वायु प्रकर्षम बलमिंद्रियाणाम स्त्रीषु प्रकर्षम परमग्नि वृद्धि वर्ण प्रसाद पवनोरुलम्य रसायनस्यास नरय प्रयोगात, ये बता दिया। और उसी रसायन का, उसी च्यवनप्राश का सेवन करने पर बताया श्वासक कास हरश्चैव विशेषणोपदीक्षते क्षीण क्षतानाम वृद्धानाम बालानाम चांगवर्धनम। माने एक ही चीज के परिणाम अलग अलग है व्यक्ति के भेद से। जैसे अपने अगर जैसे कोई व्यक्ति आस्तिक रहता, भगवान में आस्था रखता है, आपने अगर एक मंत्र सुनाओ तो उसमें कहा गया त्रिदिलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रयायुधम त्रिजन्म पाप संहारम एक बिल्वम शिवार्पण। मैंने श्रावण मास में एक बिल्व पत्र शंकर जी को अर्पण कर दीजिए, सारे अपराध दूर हो जाएंगे। कोई व्यक्ति बोलता बोले श्रावण मास में रोज मैं कितने बिल्व पत्र अर्पित करता हूँ, कुछ नहीं होता है। किस भावना से अर्पित करते हैं उसके ऊपर मेन हुआ है। तो उसी प्रकार से चिकित्सा का भी है कि पंचकर्म करवाते टाइम अगर आपने उन नियमों का पालन किया, परिणाम अलग मिलेगा। पंचकर्म वही करवाए लेकिन नियम का पालन नहीं किया, आहार विहार का पालन नहीं किया, तो परिणाम अलग मिलेगा। उन्हीं चीजों को। ओके, थैंक यू, धन्यवाद। विशेषकर प्रिंसिपल मैडम को, HOD बेसिक entire team को once again I am really very much thankful for inviting me and giving me this opportunity to interact with you, all of you. Thank you, thank you. What an extensive knowledge you have, sir. Truly felt you as a live Samhita stood in front of us for a while. It's truly my privilege and an immense pleasure to gratify you for your wonderful presentation. On behalf of Government Ayurveda Medical College, Bangalore, we wholeheartedly thank you for being the part of this CME. Thank you once again, sir. I now request our beloved principal, the driving force for all the happenings in our institution, Dr. Ahalya Sharma, to felicitate our resource person, Professor Mahesh Vyas, presenting a certificate. नमस्ते। ये तो GMC की सुदिन है आज की सर बताए हैं इधर। As he was mentioning the bhavana with which one does, I was reminded of probably Narada Bhakti Sutra. Ganga jale kimna vasanti matsyaha devalayam pakshiganam vasanti. There are so many fish in Ganga and so many birds live in the temple. Not that they attain moksha. We go with the feeling of that. So when you have an apta who is an incarnate of Shabda Pramana, for Pramata like you, with the Prameya of Karya Karana, and I'm sure the Prama is conveyed adequately. However much when I heard Sir for the very little time that I was here, Sir was talking of the Karya Karana and Prabhava. I was reminded of Sushruta's quote, Satyashrayeva dvivideya tokte purvam gadebhyah pratikarma nityam jitendriyam na anupatanti rogaha tatkala yuktam yadi nasti daivam, refuting the entire Karya Karana Bhava in that sentence and putting it on to where he came, Trigudam Trinetrancha Tridayudam. So we come to that ultimately, it is Daiva, and that Daiva could be whatever we construe it to be, our mind, the force, the ultimate, wherever we look at it. So even the Nastikas, that we become the Astikavadas. So this is exactly how we could interpret Padartha Vijnana. It's up to each one's understanding, the way we can interpret it and look at it. And that becomes the beauty of Ayurveda. On all your behalf and on my own personal behalf, on behalf of the Institute, मैं बहुत आभारी हूँ सर। ये गर्व की बात है हमारे लिए कि आप ये 2 घंटे के लिए इतने दूर से प्रयाण करके, in spite of all the duties, I know the responsibilities that sir is handling there. With all that, you came over to our college and we are very grateful to you for that. It was a pleasure. I hope to have you more in the institute and that students could hear more to you. Thank you so much for being here.